गुज़िश्ता हफ्ते भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीका गए। वहां पर जाकर बड़ी ही उन्होंने एक्सटेंसिव मुलाकातें की, अमरीकी कांग्रेस के अंदर खिताब किया। इसके अलावा बहुत सारे फोटो ऑप्स और बहुत ज़्यादा अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से उनकी पजीराई के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है और उस एलामिये में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जॉइंट स्टेटमेंट क्या कहती है? ये कहती है कि जी 22 जून को जो अमरीकी सदर जो बाइडन और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुश्तरका एलामिये में ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। अब ये इतनी एक हिस्टोरिक दौरा है, जो इतनी भी जियो पॉलिटिक्स की बात इसहाक डार साहब करते तो हैं, लेकिन कल हमारी प्रायोरिटीज मुल्क के अंदर क्या रही, कल पूरा दिन सियासत में किन इश्यूज के ऊपर हम बात करते रहे, ये भी बहुत एक लम्हा फिक्रिया है। उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से एक प्रेस रिलीज जिसमें उन्होंने रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि जी ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। जाहिर सी बात है कि एक इस तरह की स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रस्मी तौर पे देता भी है, लेकिन कल हमारी जो तमाम पॉलिटिकल क्लास थी उसकी क्या रही सरगर्मियां, इस एलामी के नतीजे में आपको जरा दिखाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले पर कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ना ही कोई ट्वीट की है, ना ही उनका इस हवाले से कोई ठोस बयान सामने आया है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, वजीर दिफा साहब ने कल पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की। हमने अपनी टीम को कहा कि जरा टाइम करके हमें बताएं कि उसमें क्या टॉपिक्स थे, क्या प्रायोरिटीज थी और इस इशू को कैसे एड्रेस किया हमारे वजीर दिफा साहब ने। उन्होंने तकरीबन 7 मिनट की अपनी तकरीर में ये जो मामला था इसको अगली जो भी मुंतखब हुकूमत होगी उसके खाते में डाला कि वो एक मुंतखब मैंडेट वाली गवर्नमेंट आकर ही इस पर फैसले कर सकती है। वजीर दिफा पाकिस्तान के उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। प्रेसिडेंट बाइडन और जो बुचर ऑफ गुजरात है उनकी जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसमें पाकिस्तान को एक्यूज किया गया दहशतगर्दी के। तो मेरा ख्याल है सर अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, इलेक्शन जो है वो होते हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान की आती है जो एक स्टेबल फॉरेन पॉलिसी जो है या अमेरिका के साथ ताल्लुकात या बाकी हमसायों के साथ ताल्लुकात जो है उनको परसू करती है। वजीर दिफा साहब कहते हैं कि इलेक्शंस का वेट करें, उसके नताइज होंगे, जो भी गवर्नमेंट होगी वो फिर आगे जाके इन ताल्लुकात को देखेगी। वजीर खारजा साहब का क्या रद्द-ए-अमल था? कल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक धुआंधार तकरीर की और उनकी जो प्रायोरिटी थी, सबसे पहले तो उन्होंने इसहाक डार साहब के हवाले से गुफ्तगू की, फिर उसके बाद उन्होंने 9 मई के हवाले से गुफ्तगू की, किस तरह से ट्रंप का जो रवैया है उनको चेयरमैन तहरीक इंसाफ के रवैये से मिलाया। अमरीका की जो बात की उसमें उन्होंने उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात की, फिर उसके बाद उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर बात की और फिर कहीं जाके उन्होंने इस स्टेटमेंट के हवाले से गुफ्तगू की। तो कुल उनकी जो तकरीर थी वो 24 मिनट की थी, जिसमें से 3 मिनट जो है उन्होंने इस इशू के ऊपर गिले शिकवे किए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा पाकिस्तान के, उनका क्या कहना था, जरा सुनिए। ये मेरा शिकायत रहा है पिछले 14 महीनों जब से मैं ये मुल्क का वजीर खारजा रहा हूँ कि बाकी दुनिया तो उठ के चला गया है अफगानिस्तान से, किसी का तो ध्यान ही नहीं है दहशतगर्दी की तरफ। बड़ा आसान है अपना स्टेटमेंट में लिखवाना कि दहशतगर्दी के काम करना चाहिए, मगर अगर वो तवज्जो नहीं होगा दहशतगर्दी का इशू ना अमेरिका का, ना यूरोप का, ना किसी और ममालिक का, इसलिए उनका सबसे पहला तवज्जो जियो पॉलिटिक्स है, दूसरे बाकी मसले हैं। जवाब पाकिस्तान की जो वजीर खारजा हैं, जो पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, देना था उन्होंने या भारत को या अमेरिका को इस स्टेटमेंट के नतीजे में। लेकिन हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इतने मारे हुए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है कल एक जवाब दिया, वो भी अपने पॉलिटिकल राइवल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को दिया और उसके जवाब में उन्होंने उनके दौरे हुकूमत में जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आई थी जिसमें मोर और लेस यही जबान इस्तेमाल की गई थी, वो वापस उनको ट्वीट बैक की और साथ एक इमोजी उन्होंने किया। तो ये एक सीरियस फॉरेन मिनिस्टर साहब की जो ट्वीट है, उसके बाद जाहिर सी बात है उनको आड़े हाथों लिया भारतीय मीडिया ने, जो भी ग्लोबल मीडिया ने, कि भाई ये किस तरह का ये सीरियसनेस का जवाब है। तो जी वो भी जो जवाब देना मुनासिब समझा वो अपने पोलिटिकल राइवल को दिया। तो कल पाकिस्तान के अंदर तमाम जो डेवलपमेंट थी, वो अदालतों के अंदर जो भी मामलात है उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी गुफ्तगू हुई वो अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में बात की गई, लेकिन इस जॉइंट स्टेटमेंट को उस तरह से ड्रेस नहीं किया गया शायद जिस तरह से करने का इसका हक है। हमारा ख्याल था कल सारी गुफ्तगू उसके ऊपर होगी। अलबत्ता ISPR की तरफ से एक रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि जी अमरीका भारत के गुज़श्ता रोज के मुश्तरका एलामिये के बाद ये भारत का इंतहाई त्याल अंगेज अमल है, ये जो आज सतवाल सेक्टर में हुआ है। इस हवाले से एक रद्द-ए-अमल उनका आया।
सो जी, ये इधर खड़े हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, खासतौर पे मोदी का ये दौरा कितना बड़ी अहमियत का हामिल है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहाँ खड़ी, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। सर, ये जो विजुअल्स हैं, ये जो जिस तरीके से हमने देखा है कांग्रेस के अंदर जाके खिताब किया भारत के वजीर आजम ने, वहां पर जिस तरह की मुलाकातें थी, जो वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अगर उनसे आप गुफ्तगू करें तो उनको भी ये देखकर जो कल ये सारे मामलात थे, उनको अंदाजा हुआ कि कितना बड़ा इसका हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे दौरे का। लेकिन ये जो कल जॉइंट स्टेटमेंट आई है, शुड वी बी वरिड, बिकॉज मोर और लेस इन्हीं अल्फाज के साथ कुछ अरसे के बाद ये स्टेटमेंट आई है माजी में भी, या कल कुछ इससे मुख्तलिफ हुआ है जो माजी में होता रहा है? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त अमेरिका हिंदुस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहा है और उसका बुनियादी हदफ तो ये है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को तैयार करें कि चीन के खिलाफ एक बड़ा मजबूत महाज बन जाए और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, दूसरे ममालिक भी उस आर्क ऑफ कंटेनमेंट में शामिल हो जाएं चीन के खिलाफ। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है चंबे की। अमेरिका ने जब भी किसी के साथ पींगे बढ़ाई, मुझे याद है पाकिस्तान के साथ भी जब वो बड़े पींगे बढ़ाते थे कम्युनिज्म के खिलाफ और सोवियत फोर्सेस की अफगानिस्तान में मौजूदगी के खिलाफ, तो इसी तरीके से हमारी बड़ी पजीराई की जाती थी। तो ये तो हिंदुस्तान को जो मिल रही है इस वक्त, वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान को भी एहसास है और अमेरिका को भी एहसास है कि ये हिंदुस्तान अपनी ऑप्शंस खुली रखा हुआ है। मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ कि आप पूरी जॉइंट स्टेटमेंट देख लें, चीन का लफ्ज नहीं है उसके अंदर। ठीक बात। अगर है तो एक बार है साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ना चीन का जिक्र है ना रूस का जिक्र है। ये यानी गोया वो पूरा जो फसाना जिसमें था उसमें उनका जिक्र नहीं किया, और आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। तो इससे तो बहुत क्लियर जाहिर होता है कि एक बायलैटरल नॉर्म्स को वायलेट किया गया है। हिंदुस्तान की तरफ से जोर लगाने की वजह से अमेरिका ने माना होगा, लेकिन अमेरिका को ये बात नहीं माननी चाहिए थी। अगर वो चीन और रूस का नहीं नाम ला रहे तो उन्होंने क्यों माना कि पाकिस्तान का नाम लेकर आए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के मुतालिक जो उन्होंने जुमला भी लिखवाए हैं वो भी हकीकत से एक्चुअली मुताबिकत नहीं रखते। आप ये देखें कि जिन तंजीमों का उसमें जिक्र किया गया है वो सारी तंजीमें अब पाकिस्तान की अपनी नेशनल लिस्ट में भी प्रोस्क्राइब्ड भी हैं। उनके जो कायदीन थे वो सब के सब अंदर बंद हैं, और उसका सबूत ये है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लोग आए, उन्होंने आके देखी, FIR चेक की, जुडिशियल रिकॉर्ड देखा जाके और उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। इसी तरह 1373 की मॉनिटरिंग कमेटी UN सिक्योरिटी काउंसिल की आई, उन्होंने भी कर दिया। तो अब किस बात से आप पाकिस्तान का ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान गोया अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल करवा रहा है इन तंजीमों के